ओम शांति। आज 21 जुलाई 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। हम सभी जानते हैं दान का बहुत महत्व होता है, भक्ति मार्ग में भी और ज्ञान मार्ग में भी, क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि जो दान दिया जाता है उसका फल अगले जन्म हम सभी को बहुत गुणा होकर, लाख गुणा होकर के मिलता है। किसी भी प्रकार का दान किया जाए, उस दान का अल्पकाल के लिए फल ज़रूर मिलता है। और उस दान में भी जो गुप्त दान करते हैं, तो गुप्त दान का और भी अधिक महत्व होता है। कहा जाता है एक हाथ से दिया जाए और दूसरे को मालूम भी न पड़े, तब कहेंगे गुप्त दान। जिस दान में कोई दिखावा ना हो, जिसमें फल की इच्छा भी ना हो, उसे गुप्त दान कहते हैं। तो शिव बाबा हम सभी बच्चों को ज्ञान का दान गुप्त देते हैं। सारी दुनिया बाप के ज्ञान को समझ नहीं पाती है, क्योंकि बाबा अपने बच्चों को गुप्त में ज्ञान दान देकर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। विश्व का मालिक भी गुप्त रूप में बन जाते हैं, वो भी किसी को पता नहीं लगता। युद्ध करते हैं, विजयी बनते हैं, वह भी गुप्त होती है। किसी को मालूम नहीं होता ये कैसी युद्ध करके विजयी बने। विकारों से युद्ध का ज्ञान तो किसी के पास है ही नहीं। तो बाबा ज्ञान दान का महत्व
संकल्पों का दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान, धन का दान, भिन्न भिन्न प्रकार के दान का महत्व बता रहे हैं। परंतु जो भी दान करे वो गुप्त करें, उसके पीछे पाने की कामना न रखें, तो अवश्य उसका फल बहुत श्रेष्ठ प्राप्त होता है। तो सुनेंगे बाबा के प्यार भरे महावाक्यों को। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। ये एक एक ज्ञान रतन जो बाबा दे रहे हैं, ये एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। इतनी इस ज्ञान की वैल्यू है। यदि एक रतन भी जीवन में धारण कर लिया तो बहुमूल्य जीवन बन जाता है। प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती है। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। ये भी गुप्त है। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद आदि, ना कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी। इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। तो हम सभी को भी समझना है कि हम जब भी दान करें वह गुप्त करें, बहुत श्रेष्ठ भावना से दान करें। डबल ओम शांति। एक शिव बाबा कहते ओम शांति, दूसरा ब्रह्मा दादा कहते ओम शांति। दोनों का स्वधर्म है शांत। दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा तो शांति धाम रहते हैं। बच्चों का भी परमानेंट घर शांति धाम है। निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में पार्ट बजाने, क्योंकि ये ड्रामा है ना। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ऊंच से ऊंच भगवान, उनके साथ बच्चे। इन बातों को अच्छी रीति समझो। ड्रामा के पार्ट को, ड्रामा के एक्टर्स को बाबा कहते अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवाय ये ज्ञान किसी और में है भी नहीं। तुम पढ़ते हो, कहाँ पर पढ़ते हो? खुदाई स्कूल में पढ़ते हो। भगवानुवाच्य, भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान तो नहीं हैं। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची गई। तो परम पिता परमात्मा तो एक हैं। उन्होंने सृष्टि की रचना की ब्रह्मा के द्वारा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजा तो जन्म मरण में आती है और शिव बाबा तो पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आते हैं। आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है।
जैसे जैसे कर्म करती है, संस्कार बनाती है, आत्मा उसी अनुसार अगले परिवार में, अगले जन्म में जाती है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा, गाया हुआ है, परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको ही बुलाया जाता है, परमात्मा को ही बुलाते हैं। क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। जब दुनिया पतित बनती है और फिर उस दुनिया का अंत का समय आता है, तभी बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गए हो, बाप आते भी एक बार हैं और कभी आते ही नहीं हैं। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है। तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना, तो एक्टर्स को तो पूरा ज्ञान होना ही चाहिए। ड्रामा के एक्टर्स को सबकी एक्ट का ज़रूर पता होना चाहिए, किसका क्या क्या पार्ट है। वह होता है छोटा सा हद का पार्ट, हद का ड्रामा, उनका तो सबको पता पड़ जाता है। तुम भी अगर ड्रामा देख करके आते हो तो तुम भी चाहो तो लिख सकते हो, रिपीट कर सकते हो, क्योंकि वह छोटी सी स्टोरी होती है, वो तुम भी सुना सकते हो। लेकिन ये 5000 वर्ष की स्टोरी, ये किसी को भी याद नहीं रहती है, भूल जाते हैं। तो ये है बेहद का ड्रामा। वह छोटा सा ड्रामा तो याद रहता है, ये तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। संगम युग पर बाबा नॉलेज देते हैं और हम बच्चों को फिर सब कुछ याद आ जाता है। आदि से अंत तक हमारा किस किस प्रकार का पाठ चलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था, राजा जो बनते हैं, राजाएं बनते हैं, राजा बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, किस आधार से राजा बनते हैं। ज़रूर पिछले जन्म में दान पुण्य आदि करते हैं, तो अगले एक जन्म के लिए राजा बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि वो फिर दूसरे जन्म में भी राजा बनेंगे। पिछले एक जन्म में दान पुण्य किया तो अगले जन्म में राजा बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो 2-4 जन्मों के लिए या 7 जन्मों के लिए राजा बनेंगे। परंतु बाबा में बात समझा रहे हैं कि तुम बच्चे तो एक ही बार बाबा से ज्ञान लेते हो और 21 जन्मों के लिए तुम राजा बन जाते हो। तुम जो सतयुग में राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता तब भी वो ज़्यादा दान पुण्य करते, तब राजाई में जाते हैं। परंतु वह फिर होते हैं विकारी राजाएं, क्योंकि दान पुण्य किया, धन दान किया तो बदले में धन मिलता है। क्योंकि जैसा जो हम बीज बोते हैं उसका ही हमको फल मिलता है। जिस चीज़ का बीज बोया फल भी वही मिलेगा। धन भी बीज बोया, दान किया, एक बीज बोया तो उसका फल कई गुना होकर धन के रूप में मिलेगा। तो बाबा कहते, परंतु वह राजा भले ही बन जाते हैं,
परंतु द्वापर युग के राजा बने तो विकारी राजा बने, और उन राजाओं में तो हर दिन के हिसाब से गिरावट आती चली जाती है। तुम ही जो पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। वो होता है अल्पकाल का सुख। दुख तो तुम बच्चों को सिर्फ अभी होता है। बाबा बच्चों का राज बता रहे हैं कि तुम सतयुग और त्रेता युग में राजा रहते हो, पवित्र राजा होते हो, तो इसलिए तुम्हें बहुत सुख होता है। 21 जन्मों का तुम सुख पाते हो। फिर द्वापर युग में भी भले तुम ही आत्माएं पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आती हो, पूज्य से पुजारी बन जाते हो, पवित्र से अपवित्र बन जाते हो, परंतु फिर भी तुम्हें इतना दुख नहीं मिलता है। लेकिन जब तुम कलयुग में पहुंच जाते हो तो तुम्हें थोड़ा सा दुख मिलता है। क्यों इतने जन्म सुख मिला? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का भी कुछ टाइम पीरियड सुख का ही रहा बच्चों के लिए, क्योंकि संगम युग पर तुम बच्चे ज्ञान रत्नों का दान करते हो, इसलिए उसका फल तुम इतने जन्म तक सुख के रूप में पाते हो। फिर तमो प्रधान तो सबको बनना ही है, धीरे धीरे नीचे भी आना है, समय में परिवर्तन भी होना है। कोई लड़ाई झगड़े आदि तुम नहीं करते हो, बाकी तमो प्रधान बनने के कारण तुम्हें थोड़ा दुख मिलता है। अब बाबा बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को तो सतयुग, त्रेता, द्वापर सब में सुख मिलता है। जब तमो प्रधानता शुरू होती है तब थोड़ा दुख मिलता है, अर्थात कलयुग के भी बीच में या अंत में आकर तुम्हें थोड़ा सा दुख मिलता है। तो पूरे 5000 वर्ष के हिसाब से बाबा के बच्चों के लिए, ब्राह्मणों के लिए सुख का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है, हम इतना लंबा समय तक सुख पाते हैं। अब तो तमो प्रधान दुनिया है। बाप समझाते हैं ये है ही तमो प्रधान दुनिया। तुम जानते हुए बेहद का ड्रामा है, इसे कोई छूट नहीं सकता है। कोई सोचे कि ड्रामा का पार्ट ही ना बजाए, ऐसा हो नहीं सकता है। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब कहते हैं, तब क्या कहते हैं, भगवान ने ऐसा खेल रचा ही क्यों कि हमको दुखी कर दिया, और भगवान खुद साक्षी होकर हमको देख रहे हैं और कह रहे हैं ये तुम्हारे कर्म का हिसाब है, अब तुम ही चुकाओ। तो जब दुख में दुखी हो जाते हैं तब ये बात कहते हैं। अगर भगवान ये रचे ही नहीं फिर तो दुनिया ही नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। रचिता और रचना तो है ना, उसकी डिटेल भी है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक बाकी थोड़े रोज हैं, तुम भी प्रैक्टिकल में देखोगे। पहले से थोड़ी दिखाएंगे, तुम भी प्रैक्टिकल में जब समय आएगा तो देखोगे। पहले से ही कोई बात बाबा नहीं बता देते और पहले से कोई चीज़ नहीं दिखा सकते। 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा सा चक्र शेष है, वह अभी थोड़ी दिखा देंगे। जब होगा तब उनको साक्षियों देखना है। जो होना होता है वह कल्प पहले मुआफिक होगा। ये तो देखते ही हो, तैयारियां भी हो रही हैं। विनाश तो होगा ज़रूर, होना तो है ही।
ये ज्ञान बाबा बच्चों को दे रहे हैं, परंतु बाबा पहले से कुछ नहीं दिखा देंगे, पहले से कुछ बताएंगे भी नहीं। लेकिन जैसा जैसा समय आएगा उस अनुसार बाबा कहते तुम बच्चे साक्षी होकर ड्रामा के पार्ट को देखते रहो। तैयारियां तो विनाश की देख ही रहे हो, वह ड्रामा में पहले से ही नोंद है, विनाश तो ज़रूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको भी यहाँ सतो प्रधान बनाना है। ये तुम अभी समझते हो। बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं। दुनिया में कोई जानते ही नहीं है, किसी को ये मालूम नहीं कि इनको भगवान पढ़ा रहे हैं, इनको वही गीता का ज्ञान भगवान सुना रहे हैं, ये किसी को भी मालूम नहीं है। गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य ले लेते हो, कोई भी आवाज़ आदि भी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं। बाप भी कितना गुप्त, ये सब कहाँ जाते हैं, किसी को दुनिया में मालूम नहीं। ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ रोज़ कहाँ जाते हैं, क्या करने जाते हैं। ज्ञान तो सुनते हैं, उसे सत्संग समझ लेते हैं, परंतु वो कहाँ जाते हैं, किसका ज्ञान सुनते हैं और क्या इनको फल मिल जाएगा, ये किसी को भी मालूम नहीं है। तो ये सब है गुप्त। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हो वो कुछ समझते ही नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है, तुम्हें गुप्त विश्व का मालिक बना देते हैं। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद, ना कोई खर्चा, सब सहज। यहाँ तो एक छोटा सा गांव लेने में ही कितने झगड़े मारा मारी चल पड़ती है। गांव तो बहुत बड़ी बात है, एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा लेना हो तब भी कितने लड़ाई झगड़े, कितनी आवाज़ें होती हैं। तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। भगवान को ये कहते आए हैं, हर हर महादेव भर दो झोली, शिव भोला भंडारी भर दो झोली। तो इस समय शिव बाबा, शंकर बाबा नहीं, शिव बाबा हमारी बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। तुम कितने रतन देते हो, फिर तुम कितने दानी बनते हो, बाबा से लेते हो, फिर कितने रतन तुम देते हो, वह भी गुप्त है। तुम कहते हो ज्ञान खड़क, ज्ञान तलवार, तो ये ज्ञान को उपमा दे दी कि ज्ञान से हम अपनी कमज़ोरियों पर जीत पाते हैं। ज्ञान तलवार का काम कर देती है, जिससे जो क्रोध शत्रु है उस पर हम जीत पा लेते हैं। तो उन्होंने हथियार समझ लिए और देवियों के देवताओं के हाथों में हथियार स्थूल में दिखा दिए। है तो वास्तव में कुछ नहीं, ये स्थूल हथियारों की तो बात ही नहीं है। तुमको तो गुप्त ज्ञान गुप्त दान मिलता है, तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, और श्रीमत तो है ही किसकी, श्रीमत है ही एक भगवान की।
तुम जानते हो कि हम आते हैं, किस लिए आते हैं यहाँ पर? तुम जानते हो हम आते हैं नर से श्री नारायण बनने। उनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवी गुणधारी कहा जाता है। देवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं। फिर कलाएं कम होती जाती हैं। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, जिसे पूर्णमासी कहते हैं, फिर धीरे धीरे कम होते होते फिर केवल एक लकीर रह जाती है, जिसे अमावस्या कहते हैं। सारी कभी भी गुम नहीं होती, थोड़ी लकीर तो ज़रूर रह जाती है। वैसे ही तुम्हारी ये बेहद की बात है। ये बाबा ने चंद्रमा का उदाहरण दिया। बाबा ने कहा ये हद का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे तुम्हारी ये बेहद की बात है। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर 14 कला बनते हो, फिर 12 कला बनते हो, फिर 8 कला बनते हो, फिर धीरे धीरे वो कलाएं ख़त्म हो जाती हैं, परंतु केवल एक लकीर जितने ज़रूर रह जाते हैं। अर्थात गुणों का महत्व तो ज़रूर बुद्धि में रहता है। गुणवान लोगों की पूजा ज़रूर करते रहते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, गुणों को अच्छा मानते हैं, परंतु स्वयं में गुण धारण करने की ताकत नहीं रहती। तो ये निशानी है कि लकीर रह गई। और फिर बाबा आते हैं और आकर के बच्चों को फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। तो बाबा कहते मैं रूहानी बाप अब तुम्हें संपूर्ण बनाता हूँ। माया का संपूर्ण ग्रहण लग जाता है, बाकी जाकर लकीर बचती है। सीढ़ी उतरते आए हो, सबको सीढ़ी उतरनी है, तब ही फिर सबको वापस जाना पड़े। जब सब आत्माएं नीचे आ जाती हैं, गिरावट में आ जाती हैं, तभी फिर वापस जाना शुरू होता है। तुम तो अभी बहुत थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। पढ़ाई में बहुत पास नहीं होते हैं। ये पढ़ाई बहुत बड़ी है, बहुत महीन है, वंडरफुल है। इसमें भी सब पास नहीं होते। तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। समय नज़दीक आता जाएगा तो फिर समझेंगे कि इनमें क्या है, इन सेंटर्स में क्या है। पर समझेंगे कब? जब लास्ट का टाइम आ जाएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हैं हमने समझा था, अभी कुछ लोग कहते हैं कि हमने समझा था कि कहाँ तक चलेंगे, कितना टाइम ये ब्रह्मा कुमारी संस्था चलेगी, ये तो ख़त्म हो जाएंगे। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, सोचने लगे पता नहीं क्या होगा, ऐसा ना हो कि नाम यहाँ के रहें ना कलयुगी दुनिया के रहें। इसलिए वो कलयुगी दुनिया में ही वापस लौट गए। उनको त्याग करना आया ही नहीं और उन्हें निश्चय ही नहीं रहा कि भगवान का द्वार है, भगवान अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखेगा। ये निश्चय में कमी आ गई, तो इसलिए वापस लौट गए, भाग गए। फिर उनमें से अभी कुछ आते रहते हैं जो चले गए थे। शुरू में 14 साल की तपस्या जब की गई थी, तो वो 14 साल की तपस्या कुछ भाई बहनों ने की और कुछ तो उसमें से फेलियर होकर के वापस लौट गए थे, परंतु उनमें से कुछ ना कुछ अभी फिर से आते रहते हैं। बाप कितना सहज रीति बैठ समझाते हैं। बाबा कहते इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते, इन सब का भी उद्धार तो होना है। कहते बाबा बाबा, कई माताएं कहती हैं बाबा को, बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं हैं,
बाबा कहते कोई बात नहीं, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो तो। बाबा तो कहते जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने जो पढ़ा है उनको वो भी भूलना पड़ेगा, क्योंकि जो बाबा सिखा रहे हैं वही बच्चों को पढ़ना है। तो बाबा तो कहते अगर कुछ पढ़े हुए नहीं हो तो और अच्छा है, शास्त्र आदि जो भी पढ़े वो सब भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती नहीं पढ़ाता हूँ, जास्ती कोई मेहनत भी नहीं देता हूँ। कितना सहज बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं, न कोई संस्कृत के श्लोक हैं जो कठिनाई हो, बड़ा सहज सरल भाषा में बाबा ज्ञान सुनाते हैं। और इतना सहज सुनाते हैं, साथ में शक्ति भी देते हैं ताकि प्रैक्टिकल हम जीवन में उतार भी पाएँ। अब बाबा कहते मैं कहता हूँ मुझे याद करो तो बादशाही तुम्हारी है, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। याद से ही बेड़ा पार होना है। यहाँ भी तुम हकदार बनते हो बाबा के वर्षे के। बाप दादा को याद किया तो राजधानी तुम्हारी। इसलिए गाया जाता सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा पर निश्चय हुआ, दिल से बाबा को स्वीकार किया, प्यार से कहा मेरा बाबा, बस बाबा के वर्षे के हकदार बन गए। तो बाबा तो आकर सबका उद्धार करते हैं। बाबा कहते भीलनियों का भी उद्धार करना है। कहते हैं राम ने भीलनी के जूठे बेर खाए। अब बाबा ये भी रास की बात बता रहे हैं। वास्तव में राम भी नहीं है जिसने जूठे बेर खाए, शिव बाबा ने भी जूठे बेर नहीं खाए। हाँ, हो सकता है इस ब्रह्मा को खाने पड़े, भीलनी आदि आएगी, समझो कोई टोली आदि ले आए तो इनकार कैसे कर सकते हैं। भीलनी गणिकाएं ले आएंगी तो तुम भी खाओगे। शिव बाबा कहते मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोगता हूँ। तुम्हारे पास आएंगे सभी, तुम्हें खाना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी मदद करेगी तुम्हें। गवर्नमेंट भी मदद कब करेगी? जब तुम गरीबों का उद्धार करोगे। तो बाबा कहते वह भी कहेगी, गवर्नमेंट भी कहेगी तुम इनको उठाओ, इनका कल्याण करो, तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा आएगी। बाबा गरीब निवाज है तो हम भी गरीबों को समझाएं, उनका कल्याण करें, बेचारे दुखी हैं। भीलनियों से भी कोई ना कोई निकलेगा ज़रूर बाबा का बच्चा। इतने सारे भील हैं तो कोई ना कोई तो बाबा का बच्चा भी होगा। इतना बड़ा झाड़ है, इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा, सब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। तो अब बाबा कहते जो भक्ति करने वाले हैं उनको मेरा ये ज्ञान समझाओ। ब्राह्मण कैसे बनते हैं ये तुम जानते हो। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वही आते जाएंगे। एक बार भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का मिसाल सुनाया था। भक्ति में काशी में जाते हैं और जाकर के शिव पर बलि चढ़ जाते हैं और सोचते हैं हमारे सब पाप खत्म हो गए। अब बाबा ने उसका भी राज समझाया है। तो बाबा कहते शिव पर जाकर बलि चढ़ते हैं, अब उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। शरीर भी ख़त्म कर देते हैं, अपने दिल को मजबूत बना के बलि चढ़ते हैं तो ज़रूर उनको फल तो मिलना चाहिए। तो भक्ति का भाड़ा उनको भी ज़रूर मिलता है। तुम भी बलि चढ़ते हो परंतु तुम कोई जीव घात नहीं करते हो, परंतु तुम अपना सर्वस्व बाबा का समझते हो, ये बलि चढ़ते हो, ट्रस्टी बन कर के रहते हो। तो तुम पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए।
भक्ति मार्ग में तो राजाई होती नहीं, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। तो क्या होता है, उनके जो पाप किए हुए हैं, जो काशी कलवट खाते हैं, उन्होंने जो पाप किए हुए हैं उनकी सज़ा वहीं पर भोग वो सज़ा को चुकतू कर लेते हैं। परंतु जब अगला जन्म लेते हैं और नए सिरे से पाप करते हैं, फिर उसका दंड फिर भोगना पड़ता है। तुम भी 84 जन्म भोगते हो। नंबर 1 में तो तुम ही हो। सबको सतो रजो तमो में आना ही है। हर आत्मा, चाहे कोई सतयुग में आए तो भी इन चारों स्टेजी से क्रॉस करेगी, चाहे कोई कलयुग में आत्मा आए, परमधाम से डायरेक्ट कलयुग में उतरती है, तो भी उसे सतो प्रधान सतो रजो तमो अवस्था से क्रॉस करना पड़ता है। बाप कहते इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण की बात नहीं है, सारी दुनिया अज्ञानता की नींद में सोई हुई है। तुम कितना भी समझाते हो सुनते ही नहीं है। जिनका पाठ है उन्हें सुनाई भी देता है और वो पुरुषार्थ भी करते हैं, और वही माता पिता के दिल पर भी चढ़ते हैं। तख्त नशीन भी वही बनते हैं। कितनी बच्चियां पूछती हैं, बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है। बाबा कहते अच्छा चलो ये तो कोई ज़्यादा बड़ा पाप नहीं है, लेकिन पतित कभी मत बनना। तुम पुकारती हो हम पतितों को पावन बनाओ, उस पर ध्यान देना है। बाप कहते काम महाशत्रु है। ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध महाशत्रु है। माताओं में इतना नहीं होता क्रोध जितना पुरुषों में होता है। पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं। अब बाप ने तो माताओं को आगे रखा है, माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा है। बाप कहते वंदे मातरम। नहीं तो माताओं को ये कहते हैं लोग कि तुम्हारा पति ही गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर चलना है। अभी तुम्हें ईश्वर मिला है, अब किसकी मत पर चलना है। अभी राम राज्य स्थापन होता है, बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। इस समय की बात है। विनाश काले विपरीत बुद्धि का विनाश होगा और प्रीत बुद्धि की विजय होगी। तुम्हारी परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है। तुम्हारी आत्मा जानती है शिव बाबा इनमें आते हैं, इन द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदु है। शिव बाबा का ये टेम्परेरी रथ है। इनके द्वारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता रहता है। बच्चे अपना सब कुछ सफल करते रहते हैं, क्योंकि जानते हैं क्यों अपना तन मन धन बाबा की सेवा में लगाते हैं, सफल करते हैं, क्योंकि जानते हैं ये सब कुछ तो मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है। कम से कम इतना तो सफल हो जाए। सुदामा का भी मिसाल है। बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी ले आती हैं या 6-8 रुपए भेज देती हैं, तो भी बाबा कहते वाह बच्ची कमाल है, तुमने बाबा के यज्ञ के लिए चावल लाए। बाप तो गरीब निवाज है ना। ये सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। बांधेलियाँ बच्चियाँ बहुत हैं। बाबा कहते
तुम बहुत भाग्यशाली हो। अगर बांधेली हो तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। शिव बाबा का हाथ तो मिला है ना। एक दिन आएगा, सब यहाँ आएंगे। सदगति की हट्टी तो यही है, जाएंगे कहाँ। मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी एक ही है। सजाएं खाकर सबको मुक्ति में जाना है। यह है कयामत का समय। सब वापिस जाएंगे। एक शिव साजन की बारात है ना। तो जो शिव की सजनी बन जाएंगे, शिव बाबा के समान बन जाएंगे, शिव बाबा के साथ साथ जाएंगे, और बाकी बाराती बनकर जाएंगे। तो सोच ले हमें क्या बनना है, सजनी बनना है या बाराती बनना है। सब फिर आत्माएं वापस लौटेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है, उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। बाबा जो ज्ञान रत्न दे रहे हैं, तो अपनी बुद्धि रूपी झोली को हमेशा भरपूर रखना है। सबको गुप्त दान देते रहना है। बुद्धि भरपूर होगी तो स्वतः ही दूसरों को दे सकेंगे। दूसरा, इस कयामत के समय जबकि वापिस जाना है, तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। वरदान। सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले। किस शक्ति से सतो प्रधान बनाएंगे? सत्यता की शक्ति से। आत्मा को भी और शरीर को भी। मास्टर विधि विधाता भाव। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो, तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है। सर्व आत्माएं सद्गति की तकदीर बना लेती हैं। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, सोना बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, सर्व संस्कारों को, आहार व्यवहार को, सबको सतो प्रधान बना देती है। तो सत्यता की शक्ति को धारण करो। सत्य बाप के समीप रहो। स्लोगन। योगी आत्माएं वे हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। योगी माना सदा अचल अडोल, चाहे शरीर की भी हलचल हो, प्रकृति की बाह्य प्रकृति की भी चाहे हलचल हो, परंतु योगी आत्माएं सदा अचल अडोल, वही ही योगी कहलाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी योगी आत्माएं बैठी हैं, अचल अडोल स्थिति में रहने वाले, हलचल में भी अचल,
अशांति के वातावरण में भी शांत, डगमग वाली स्थिति में भी अडिग, ऐसे बाबा के बच्चे योगी आत्माएं। ठीक है, हम सभी हैं योगी आत्माएं। ओके, ओम शांति। चलेंगे बाबा के पास। मन भावनी से मधुर बात